अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला के फजल करम से महफूज होंगे। दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इस वबाई मर्ज से सबको बचाए और जो इस मर्ज में मुब्तला हैं उन्हें सेहत नसीब अता फरमाए और वतन अजीज़ को इस मुश्किल हालात से निकाल दे और हमें इस वबाई मर्ज से महफूज रखे। बेसिकली आज हमने 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट करना है। काइनेमेटिक्स से पहले आप अपने माइंड में कुछ एग्जांपल्स स्टोर कर लें ताकि आपको अंदाजा हो कि आपने किस तरह से इसे स्टडी करना है। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर, रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मूव कर रही होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मूव नहीं कर रही होती। लाइक है, जैसे अगर आप बिल्डिंग्स को देखें, ट्रीज को देखें या चेयर्स वगैरह को देखें तो आप वहां पे देखते हैं कि ये मूव नहीं कर रही होती। बट उसी जगह पे अगर आप दूसरी चीज़ों को देखें, लाइक एस, जैसा कि आप खुद से मूव कर रहे हो, परिंदे जैसा कि उड़ रहे होते हैं, या फिर अगर आप देखें गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास दो तरह की ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जर्वेशन ये है जिसके अंदर चीजें एक जगह पे स्टिल यानी कि एक ही जगह पे रुकी हुई हैं, और दूसरी क्या है जिसके अंदर चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती हैं। सो अब ये जो मूवमेंट है इसमें भी आगे फर्दर टू टाइप्स बन जाती हैं। टू टाइप्स कैसे बनती हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर हम इन मूवमेंट को किसी खास स्कीम के तहत पढ़ें और किसी खास स्कीम के बगैर पढ़ें, लाइक एज कि अगर हम ये डिफाइन करें कि जैसा कि अगर सपोज एज अगर हम मूवमेंट को उसके काजेस के साथ पढ़ें कि किस वजह से मूवमेंट हो रही है, एंड सेकंड में हम डिफाइन करें कि अगर हम मूवमेंट को विदाउट काजेस, जस्ट हम मूवमेंट को चेक करें, हम ये मतलब उसके बिहाइंड जो काजेस हैं हम उन्हें चेक ना करें। सो हमारे पास यहाँ पे भी मजीद दो टाइप बन रही हैं। एक वो जिसके अंदर मूवमेंट है, एक सॉरी मूवमेंट दोनों में होगी, एक वो जिसके अंदर काजेस हैं और एक वो जिसके अंदर काजेस नहीं है। सो हम ये डिफाइन करते हैं कि बॉडी अगर मूव करती है और उसकी काजेस को स्टडी नहीं करते, सो हम ये कहते हैं कि हमारे पास काइनेमेटिक्स है। और इसी तरह अगर हम काजेस को भी स्टडी करते हैं मोशन के साथ, सो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास डायनेमिक्स है। सो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग ऑफ इट्स कॉज ऑफ मोशन। मींस कि हम यहाँ पे मोशन को तो स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन मोशन के बिहाइंड जो कॉज है, मींस कि किस वजह से मोशन स्टार्ट हो रही है, अगर हम उसे स्टडी नहीं करते तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, काइनेमेटिक्स है। लाइक एज कि अगर आप जस्ट गाड़ी को चलते हुए देखें, आप उसके बिहाइंड कि गाड़ी किस चीज की वजह से चल रही है, मींस के जैसा कि हमें पता है कि गाड़ी इंजन की वजह से चल रही होती है और उसके अंदर जो पेट्रोल होता है उसकी बेस पे चल रही होती है। तो हम उस चीज को इग्नोर करते हैं, हम जस्ट ये देखें कि गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना विदाउट डिस्कसिंग ऑफ इट्स कॉज ऑफ मोशन, कि उसके मोशन के जो कॉज हैं उन्हें डिस्कस नहीं करना, बट जो मोशन है जस्ट उसी को स्टडी करना है। सो इस तरह की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। इस तरह की जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग ऑफ इट्स कॉज ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हम ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमने जैसे भी डिफाइन किया था कि हम ऑब्जर्वेशन में दो तरह की चीजें देख रहे होते हैं। एक वो होती है जिसके अंदर बॉडी रुकी हुई है और एक वो होती है जिसके अंदर बॉडी मूव कर रही होती है। सो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि बेसिकली हमारे पास एक होती है रेस्ट की टाइप और दूसरी होती है मोशन की टाइप। रेस्ट की टाइप, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ना रेस्ट को हम समझते कैसे हैं। रेस्ट ये होता है कि अगर एक चीज है, सपोज एज ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, अगर मैं इसे यहीं पकड़ के खड़ा रहूं और इसे मूव ना करवाऊं और अगले आने वाले 3 दिन में ये यहीं पे खड़ा रहता है, इट मीन्स कि अपने रेस्ट की स्टेट में था। लेकिन फिर हमें एक और चीज को भी देखना पड़ता है, वो होती है इसकी सराउंडिंग।
वो क्या होती है इसकी सराउंडिंग। जिसे हम डिफाइन करते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक बॉडी उस वक्त रेस्ट की हालत में होगी इफ बॉडी डज नॉट चेंज, जब बॉडी चेंज नहीं कर रही इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग की रेशो से। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो ये है कि बॉडी रेस्ट में कब होगी, जब वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही, और दूसरी क्या चीज है, सराउंडिंग। दूसरी क्या चीज है, सराउंडिंग। अब पोजीशन और सराउंडिंग। अब पोजीशन में हम सिंपल वर्ड में डिफाइन कर देते हैं कि बॉडी अगर यहाँ पे मौजूद है तो सपोज दैट अपनी पोजीशन ए के ऊपर मौजूद है, और अगर ये यहीं पे पड़ी रहती है तो हम कहते हैं अपनी पोजीशन ए पे मौजूद है। सो पोजीशन तो जस्ट उस जगह को लोकेट कर रही होती है कि बॉडी है किस जगह पे। सेकंड वन है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या चीज है, देखें मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसी व्हाइट बोर्ड की रेशो से आपको एग्जांपल दूंगा एंड देन फिर आपको डिफरेंट एग्जांपल दूंगा। सो अब अगर आप यहां से देखें, सराउंडिंग क्या होता है, इर्द गिर्द का माहौल। सराउंडिंग क्या होता है, आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है उसे हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग्स। सो सपोज एज ये यहां से लेकर यहां तक ये मेरे इर्द गिर्द का माहौल है। सो मेरा सराउंडिंग क्या है, मेरा व्हाइट बोर्ड। अब मैं पोजीशन, ये हमारे पास पोजीशन ए है और ये हमारे पास पोजीशन बी है। अब मैं ये कहता हूं अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग की रेशो से। मींस कि अगर मैं पॉइंट ए के ऊपर मौजूद हूं तो मैं पॉइंट ए के ऊपर ही मौजूद रहूं अगले आने वाले 2-3 दिन के अंदर तक। सो अगर मैं अपनी जगह से नहीं मूव कर रहा, सो इट मींस कि मैं अपनी सराउंडिंग, मींस कि मेरे व्हाइट बोर्ड की जो सराउंडिंग है उसकी रेशो से मैं मूव नहीं कर रहा। सो अगर मैं अपनी सराउंडिंग की रेशो से मूव नहीं कर रहा तो मैं किस स्टेट में हूं, मैं रेस्ट की स्टेट में हूं। जैसा कि टेबल के ऊपर अगर एक बुक रख दी जाए और वो टेबल उसी जगह पे पड़ा रहे, बेशक आप 10 साल के बाद भी आके उसे उठाएं और अगर बुक वहीं पे मौजूद है, सो इट मींस कि बॉडी ने किसी भी किस्म की कोई मोशन नहीं की। और जब बॉडी ने मोशन नहीं की सो इट मींस कि बॉडी किस हालत में पड़ी थी, बॉडी रेस्ट की हालत में पड़ी थी। लाइक एज कि अगर आप किसी गाड़ी को एक ही पॉइंट पे जाके रोक देते हैं, उसके बाद वो मूव नहीं करती, अपने इर्द गिर्द की रेशो से वो जगह चेंज नहीं करती, सो हम ये क्या कह लेते हैं कि बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट में मौजूद है। बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट में मौजूद है। एंड देन मोशन, यहां पे क्या था कि सराउंडिंग की रेशो से जगह चेंज नहीं होगी। सो जस्ट आप डेफिनेशन के अंदर सिर्फ 2 से 3 चेंजेस करेंगे। क्या था, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस। यहां पे क्या था, डज नॉट चेंज। यहां पे क्या है, जस्ट इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब अगेन उस एग्जांपल पे आते हैं। व्हाइट बोर्ड मेरी सराउंडिंग था, मैं पॉइंट ए के ऊपर मौजूद हूं और कुछ देर के बाद मैं मूव कर जाता हूं पॉइंट बी के ऊपर। सो अब देखें मैं अपनी सराउंडिंग की रेशो से अपनी जगह चेंज कर चुका हूं। अगर आप गौर करें, पहले मैं कहां पे था, पॉइंट ए के ऊपर, अब मैं कहां पे हूं, पॉइंट बी के ऊपर। इट मींस दैट a body is said to be in motion if it changes its position। अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग की रेशो से, बॉडी अपनी सराउंडिंग की रेशो से अगर जगह चेंज करती है तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी किस में है, मोशन की हालत में है। अब सपोज एज अगर हम इसी स्टेट को कुछ इस तरह से लें कि देखें हमारे पास सपोज एज आप एक शख्स है वो गाड़ी में बैठा है, एक शख्स है गाड़ी में बैठा है, गाड़ी है, बस है, कुछ भी है। अब अगर आप उसकी जो सराउंडिंग है वो गाड़ी के अंदर वाली चीजें ले रहे हैं, लाइक एज उसके साथ वाले जो पैसेंजर हैं, अगर आप उनकी रेशो से देखेंगे तो ना वो पैसेंजर अपनी जगह से उठ रहा है और ना ही दूसरे पैसेंजर अपनी जगह से उठ रहे हैं। सो
उनकी रेशियो से क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रेस्ट की स्टेट में है, क्योंकि वो दोनों ही अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे। बट एक शख्स प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और वो गाड़ी को देख रहा है, तो उसकी रेशो से आप जगह चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी रेशो जो सराउंडिंग है उसका प्लेटफॉर्म है, गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आई और प्लेटफॉर्म से आगे भी मूव कर गई। सो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, देखें बॉडी अगर अपने सराउंडिंग की रेशो से जगह चेंज नहीं करती तो रेस्ट में होती है, चेंज कर जाती है तो वो क्या होती है, मोशन की हालत में होती है। इसी तरह जैसे हमने अभी डिफाइन किया कि अगर हम पैसेंजर की रेशो से देखेंगे, मतलब गाड़ी के अंदर की रेशो से, तो वहां पे पैसेंजर एक दूसरे की जगह चेंज नहीं कर रहे होते, तो वहां पे वो सारे ही रेस्ट की हालत में होते हैं। बट अगर बाहर आकर देखेंगे तो बाहर में सराउंडिंग आपकी बहुत बढ़ जाएगी, सो वहां पे गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है, तो आप भी गाड़ी के साथ मूव कर रहे हैं। सो इसका मतलब है आप भी अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहे हैं। जब आप पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहे हैं तो इस वक्त में क्या है कि आप मोशन की हालत में हैं। लाइक जैसा कि आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, इसी तरह अगर आप बॉल को लें उसे ऐसे थ्रो करें, सो बॉल फर्स्ट टाइम यहाँ पे थी, सेकंड टाइम दूसरी जगह पे है। सो ये हमारे पास कुछ मोशन की एग्जांपल्स हो जाएंगी। अब हम डिफाइन करते हैं, देखें जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जब आप एक जगह से सपोज मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर जा रहा हूं, सो अब यहाँ पे मैं देखता हूं कि जब मैं पॉइंट ए से बी के ऊपर जाता हूं, सो मेरे पास जाने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट हैं। लाइक एज मैं यहां से सीधा भी जा सकता हूं, मैं यहां से ऐसे जिगजैग होता हुआ तब भी पॉइंट बी पे जा सकता हूं। लाइक एज कि मैं यहां पे ऐसे सर्कल बनाता हुआ, ऐसे सर्कल बनाता हुआ तब भी मूव कर सकता हूं। सो मेरे पास जो वेज हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के, मींस के एक जगह से दूसरी जगह डिसलोकेट होने के, वो मेरे पास डिफरेंट हैं। सो इसी रेशो से हम डिफाइन करते हैं कि जो मोशन है वो एक टाइप की नहीं होती, मोशन जो है वो एक टाइप की नहीं होती, मोशन डिफरेंट टाइप्स की होती है। मोशन 3 डिफरेंट टाइप्स की हैं। सो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन डिफाइन करेंगे। सो टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे जो फर्स्ट है वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। सो ट्रांसलेटरी मोशन में हम डिफाइन करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। यानी बॉडी इस टाइप मोशन जिसमें बॉडी एक लाइन के अंदर मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन, मींस के रोटेट हुए बगैर, रोटेट मतलब ऐसे गोल अपनी ही एक्सिस के गिर्द घूमे बगैर एक जगह से दूसरी जगह एक लाइन के फॉर्म में जा रही है। अब हम ये कहते हैं द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व। अब ये भी हो सकता है कि लाइन जो है वो ऐसे सीधी हो, और अब ये भी हो सकता है कि लाइन जो है ये थोड़ा सा ऐसे एंगल बना के जा रही हो, कि सपोज एज यहाँ पे किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस है, कोई ब्लॉक है जिसकी वजह से डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा कर्व पाथ बना के जा रहे होते हैं। सो ट्रांसलेटिव मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी एक जगह से दूसरी जगह एक लाइन की फॉर्म में जा रही होती है, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह एक लाइन की फॉर्म में जा रही होती है विदाउट रोटेट हुए, और ये रोटेट हुए बगैर जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है तो ये जो जाने वाला जो वे होता है ये अब स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। अभी हमने डिफाइन किया ट्रांसलेटिव मोशन को। ट्रांसलेटिव मोशन में हमने डिफाइन किया था कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है एक लाइन के सामने और रोटेट हुए बगैर, और फिर हमने डिफाइन किया कि बॉडी जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है सो वो सीधी लाइन में भी जा सकती है और थोड़ा सा कर्व्ड पाथ से भी जा सकती है। अगर हम इसे सिंपल एग्जांपल के थ्रू चेक करें, सपोज एज पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, एक सिंपल रोड की एग्जांपल है, यानी इस तरफ से आप जा सकते हैं और इस तरफ से आप आ सकते हैं। अब अगर आप देखें, आप यहां से अगर रोड के ऊपर इतनी खास ट्रैफिक नहीं है, आप एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट जा सकते हैं। सेम एज सपोज एज आप यहां से मूव करते हैं, आगे ब्लॉक था थोड़ा सा, सो आप थोड़ा सा ऐसे मूव टर्न करके यहां से उतरे फिर वापस
किसी पॉइंट पे। अब अगर आप देखें आप एक स्ट्रेट लाइन में भी जा रही हैं और कर्व्ड पाथ से भी जा रही हैं, सो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसलेटरी मोशन है अब वो भी आगे डिफरेंट वेज से है। सो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम उन्हीं टाइप्स को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें, लीनियर मोशन क्या होती है, अगर हम इसे मैथमेटिक्स टर्म में देखें सो हम ये कहते हैं कि वो टर्म जिसमें पावर 1 हो। सो अगर हम एज फिजिक्स में चेक करें सो हम यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं कि लीनियर वो जिसमें वे जो है जस्ट 1 हो, मींस कि आपके पास एक सिर्फ एक सीधा रास्ता हो। सो हम ये डिफाइन करते हैं लीनियर क्या है, असल में स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। स्ट्रेट मोशन ऑफ अ बॉडी, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी अगर बॉडी जस्ट एक सीधी लाइन में मूव कर रही है सो ये मोशन क्या होगी, लीनियर मोशन होगी। मींस अगर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जस्ट एक ही लाइन की फॉर्म में मूव कर रही है, जस्ट एक ही पाथ को यूज करते हुए मूव कर रही है, तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। सेकंड वन हम डिफाइन करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन ये होता है कि अगर आप एक बॉडी को सर्कल में मूव करवाते हैं, लाइक अगर आपने ना खिलौनों से खेले हो तो आपने नोट किया होगा कि एक गाड़ी होती है जो कि ये उसका ट्रैक होता है और गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है तो वो ट्रैक पे ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रही होती है। गाड़ी ट्रैक के ऊपर ऐसे क्या कर रही होती है, गोल गोल चक्कर लगा रही होती है। या सिंपल वर्ड में ऐसे कह दें जैसे हमारा जो सन है वो एक जगह पे है, सो अर्थ जो है उसके अराउंड ऐसे गोल चक्कर लगा रही है। सो हम ये कहते हैं कि बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है सो इस किस्म की मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। सिंपल वर्ड में अगर हम डिफाइन करें, अगर आप एक स्ट्रिंग लें, एक रस्सी लें, रोप लें और उसके एक कार्नर को आप हाथ में पकड़ लें और दूसरे कार्नर पे एक पत्थर स्टोन को बांध लें और उसे ऐसे घुमाएं, सो क्या होगा कि वो पत्थर जो है वो एक सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। सो जैसे ही पत्थर सर्कल में मूव करना शुरू करेगा हम क्या कहते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ, यानी एक ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसकी जो मोशन है वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। एंड थर्ड वन हम डिफाइन करते हैं रैंडम मोशन। बाग वगैरह में गए होंगे गार्डन में, वहां पे आपने अक्सर तितलियों को उड़ते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि तितली जो है ना वो कभी एक फूल पे बैठती है, फिर वहां से उठती है किसी दूसरे फूल पे चली जाती है, फिर वहां से उठती है किसी तीसरे फूल पे चली जाती है। अब उसका जो वे ऑफ मूवमेंट है ना वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, मीन्स उसका ये नहीं है कि वो पहले फूल पे बैठी थी तो फिर उस फूल पे जाएगी फिर उससे अगले वाले पे जाएगी। अब ये भी पॉसिबल है कि सपोज है वो यहाँ पे बैठी थी, वो यहाँ पे आ गई, फिर अगेन वापस यहीं पे, फिर यहाँ, मीन्स कि ऐसे 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 रैंडम सा मूव कर रही है, उसका कोई पाथ नहीं है। सो हम ये कहते हैं द इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रैंडम मोशन, यानी एक बॉडी कोई डिस्चार्ज या ऐसे कह लें कि इर्रेगुलर पाथ पे अगर मूव कर रही होगी तो इस किस्म की जो मोशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, रैंडम मोशन कहेंगे। लाइक जैसे अगर आपने सांप को रेंगते हुए देखा हो तो कभी इधर जा रहा होता है, 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 उसकी कोई वे नहीं होता, मींस कि उसका कोई एक स्पेसिफिक वे नहीं होता कि वो उसी वे पे मूव करेगा। सो इस किस्म की जो मोशन होती है, द इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रैंडम मोशन, यानी बॉडी जब भी इर्रेगुलर पाथ पे मूव करेगी तो इस किस्म की जो भी मोशन होगी वो क्या होगी, रैंडम मोशन होगी। सो ये तो हमारे पास एक स्ट्रेट मींस के ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स थे। एंड देन हम डिफाइन करते हैं
मोशन की सेकंड टाइप विच इज नोन एज रोटेटरी मोशन, विच इज नोन एज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होती है? मींस के बॉडी को रोटेट करवाना, बॉडी को रोटेट करवाना। बट हम डिफाइन करते हैं द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। अब एक्सिस क्या होता है? एक्सिस ये होता है, देखिए सपोज है आपके पास ये बॉडी है, आप इसका कोई एक पॉइंट लें जिस पे ये इजीली मूव कर जाए, मतलब बॉडी अपने उस पॉइंट पे रोटेट कर जाए, बॉडी का वो पॉइंट जिस पे आके बॉडी रोटेट कर जाए। यहां पे आके देखें बॉडी रोटेट नहीं करती सही से, बट यहाँ पे सेंटर में आके चेक करें तो बॉडी इजीली रोटेट कर रही है। या सिंपल है, अगर आप देखें, अगर आपने बाइक वगैरह पे सफर किया है, गाड़ियों पे सपोज है, सो उसका जो टायर होता है, अब उस टायर का अगर आप देखें ना, उसके सेंटर में जोड़ लगा हुआ होता है, सो सेंटर के जोड़ की वजह से वो ऐसे मूव कर रहा होता है। अब आप ऐसे करें कि गाड़ी की और जो साइकिल की जो टायर्स होते हैं उसमें जो वायर्स होती है ना, आप उन वायर्स में से 3-4 वायर्स को निकाल दें। आप देखेंगे कि अब साइकिल का टायर जो बिल्कुल गोलाई के अंदर था, वो थोड़ा सा, मतलब उसके पहले क्या था, वो ऐसे बिल्कुल गोल था, अब वो थोड़ा सा ऐसे हो गया। अब इमेजिन करके देखें, क्या इस तरह से साइकिल चल सकेगी? साइकिल अब कभी भी नहीं चल सकेगी। मीन्स समझाने का मकसद ये है कि वो पॉइंट जिस पर आकर बॉडी रोटेट करती है, वो पॉइंट जिस पर आकर बॉडी रोटेट करती है, हम कहते हैं उसका एक्सेस है। सो हम ये डिफाइन करते हैं द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सेस। स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सेस, यानी बॉडी अगर अपने एक्सेस के गिर्द स्पिन करती है, मींस रोटेट करती है, the rotating motion of a body about its axis is known as rotating motion। और axis क्या होता है? an axis is a line around which a body rotates, means वो लाइन जिस पे आके बॉडी रोटेट कर जाती है, वो लाइन जिस पे आके बॉडी इजीली रोटेट कर जाती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सेस कहते हैं। और इस एक्सेस के गिर्द अगर बॉडी अपनी मोशन ऐसे स्टार्ट रखती है, सो उस किस्म की जो मोशन है उसे हम क्या कहते हैं? रोटेटिंग मोशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रोटेटिंग मोशन कहते हैं। सो अगर हम देखें सिंपल वर्ड में, हमारे पास लाइक एज, जैसे अगर लट्टू आपने देखा हो, हम ऐसे ऐसे करके उसे छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो अपने जो नीचे जो नोक होती है, नीडल सा होता है उसका, उसके ऊपर मूव करता रहता है। वो असल में क्या है? उसका एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, अपने एक्सेस के गिर्द वो स्पिन कर रही होती है, अपने एक्सेस के गिर्द वो क्या कर रही होती है? स्पिन कर रही होती है। सेम है जैसे स्टीयरिंग है, गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, अब क्या होता है कि दोनों तरफ से वो इक्वली गोलाई में डिवाइड होता है एंड सेंटर से वो फिक्स होता है। तो क्या होता है कि जब भी आप उसे घुमा रहे होते हैं, वो सेंटर में चूंकि एक्सेस होते हैं, सेंटर में एक्सेस होने की वजह से वो इजीली रोटेट कर रहा होता है, मींस कि वो इजीली अपनी स्पिन मोशन को कंप्लीट कर रहा होता है। सो हम ये डिफाइन करते हैं द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सेस इज नोन एज rotating motion, and an axis is a line around which a body rotates is known as axis of a body। देन हम डिस्क्राइब करते हैं वाइब्रेटिंग मोशन। वाइब्रेटिंग मोशन क्या होती है? जैसा कि अगर आपने देखा होगा, अगर आपने सिंपल एज वाइब्रेशन सुना ही होगा नाम, सो वाइब्रेशन में आपने चेक किया होगा, मोबाइल पे एक वाइब्रेशन होती है कि मैसेज आता है, मोबाइल कांपना शुरू हो जाता है। अगर आप उस मोबाइल को ना किसी मेज के ऊपर रख कर देखें और मेज के ऊपर रखने के बाद आप चेक करें, जब मैसेज आता है ना तो मोबाइल ऐसे, मींस उसकी फर्स्ट साइड एंड देन सेकंड, फर्स्ट साइड, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, मतलब एक साइड टच करती है थोड़ा ऊपर हो जाता है, फिर ये टच करती है ऊपर हो जाता है, फिर ये टच करती है ऊपर हो जाता है, मींस कि उसकी ये साइड्स ऊपर नीचे मूव कर रही होती हैं। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर बॉडी अपने 2 पॉइंट्स में मूव कर रही होती है, अब सिंपल वर्ड में अगर हम इसे डिफाइन करें, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, अबाउट इट्स मेन पोजीशन। अब इसी कंसेप्ट को अगर हम समझें, सपोज एज अगर आपने अक्सर टीवी के ऊपर
आपने ना बड़े घड़ियाल देखे होंगे, मीन्स के बड़ी घड़ियां, या आपने अक्सर मूवीज के अंदर नोट किया होगा कि जैसे ही 12 बजते हैं वो घड़ी एक मतलब कि हॉर्न बजाती है और फिर वो जो उसके नीचे जो पेंडुलम होता है ना वो ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर जाता है, लाइक एज के यहाँ पे ऐसे। सो वो इन पॉइंट्स पे आके मूव करना शुरू कर जाता है, कभी वो इस तरफ जाते हैं फिर कभी वो इस तरफ जाता है, कभी वो इस तरफ जाते हैं फिर वो इस तरफ, टू एंड फ्रो। अब देखिए जब ये मूव नहीं कर रहा था तो ये असल में अपनी रेस्ट की स्टेट में था, और इसकी ये जो रेस्ट की स्टेट थी वही असल में इसकी क्या थी, मेन पोजीशन थी, वही असल में इसकी क्या थी, मेन पोजीशन थी। मतलब बॉडी जब मूव नहीं कर रही थी अपनी रेस्ट की स्टेट में थी, और इसकी जो रेस्ट की स्टेट थी वही असल में क्या थी, इसकी मेन पोजीशन थी। अब जैसे ही 12 बजते हैं ये कभी इस तरफ जाता है और कभी इस तरफ आता है। सो हम ये कहते हैं टू एंड फ्रो, मतलब इस तरफ भी जा रहे हैं फिर इस तरफ भी आ रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। और अगर आप नोट करें अगर ये इस तरफ जाए या इस तरफ आए, सो अपनी रेस्ट वाली पोजीशन से लाजमी गुजरता है, क्या करता है, अपनी रेस्ट वाली पोजीशन से ये लाजमी गुजर रहा होता है। सो सिंपल वर्ड में हम ये कह रहे हैं कि बॉडी जब रेस्ट में थी अपनी मेन पोजीशन पे थी, सो जैसे इसे मूव करवाया सो ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करती रहेगी, तो हम कहते हैं ये टू एंड फ्रो मूव कर रही है। सो जब ये टू एंड फ्रो मूव कर रही है सो इस किस्म की जो मोशन है मेन पोजीशन के गिर्द वो क्या है, वाइब्रेटिंग मोशन है, वो क्या है, वाइब्रेटिंग मोशन है। एंड देन अगर हम इसी तरह देखें, आपने पार्क के अंदर गया हो ना तो उसमें झूले लगे हुए होते हैं, उसमें क्या होता है, कोई झूला आपने देखा होगा इस तरह का होता है कि इस तरफ भी एक शख्स बैठा होता है, इस तरफ भी एक शख्स बैठा होता है। जब आप उसे मूव करवाते हैं तो क्या होता है कि फर्स्ट टाइम ये शख्स नीचे जाता है, ये ऊपर चला जाता है, फिर ये नीचे आता है तो ये ऊपर चला जाता है, फिर ये नीचे आता है ये ऊपर। अगर आप देखें सो एज अ मोबाइल की मोशन के अगर आप देखें सेम वही मोशन हो रही है कि फर्स्ट टाइम एक साइड ऊपर जा रही है, सेकंड टाइम दूसरी साइड ऊपर जा रही है, फिर फर्स्ट साइड ऊपर जा रही है, फिर मतलब अप डाउन में भी ये अपनी मीन पोजीशन, मतलब ये मीन थी तो ये इस मीन पोजीशन के गिर्द ही ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे मीन थी सो नीचे गया फिर मीन पे आया फिर ऊपर गया, फिर मीन पे आया फिर नीचे गया, फिर मीन पे आया फिर ऊपर गया, मीन्स कि अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ही ऊपर और नीचे मूव कर रहा है। सो हम ये कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटिंग मोशन। सो अगर हम इसे एक दफा रिव्यू कर लें तो हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करते हैं कि बेसिकली काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स असल में स्टडी ऑफ मोशन विदाउट काज ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी बॉडी की मोशन उसकी काजेस को डिस्क्राइब किए बगैर जो होगी वो क्या होगी, उसकी जो स्टडी होगी वो काइनेमेटिक्स होगी। फिर हमने डिफाइन किया रेस्ट एंड मोशन को। रेस्ट में हमने डिफाइन किया कि बॉडी अगर अपने सराउंडिंग की रेशो से मूव नहीं करती तो रेस्ट में है, लाइक एज ट्रीज। सो फिर हमने ये डिफाइन किया कि अगर बॉडी सराउंडिंग की रेशो से मूव कर जाती है सो यहाँ पे क्या है, मोशन की हालत में है, लाइक जैसे गाड़ियाँ रन कर रही होती हैं। फिर हमने डिफाइन किया कि मोशन है तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, सो एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से मोशन जो है वो डिफरेंट वे से हो सकती है। तो हमने मोशन की टाइप्स को डिफाइन किया। तो फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में डिफाइन किया कि बॉडी जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है सो उसकी जो मूवमेंट है वो एक स्ट्रेट पाथ पे हो, सॉरी वो एक लाइन में मूव करती है। सो इस लाइन जो है वो सीधी भी हो सकती है या फिर कर्व भी हो सकती है। सो हमने उसी कर्व की आगे फिर तीन टाइप्स को डिफाइन किया। फर्स्ट वन इज लीनियर। लीनियर में हमने कहा कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। फिर हमने कहा सर्कुलर, जिसमें हमने कहा कि बॉडी एक सर्कल में मूव करेगी। एंड सेकंड वन हमने डिफाइन किया रैंडम, जिसमें बॉडी के पास कोई पाथ नहीं होगा, वो इरेगुलर पाथ पे मूव कर रही होगी। एंड देन हमने सेकंड टाइप डिफाइन की रोटेटिंग मोशन। तो हमने कहा कि स्पिनिंग मोशन जो है बॉडी के अपने एक्सेस के लिए क्या होती है, रोटेटिंग मोशन होती है। और एक्सेस क्या है, वो लाइन है जिस पे बॉडी रोटेट कर जाती है। एंड फिर हमने डिफाइन किया वाइब्रेटिंग मोशन को, जिसमें हमने कहा कि बॉडी अगर अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करती रहती है तो इस किस्म की जो मोशन है उसे क्या कहते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन है। सो यहाँ से होप है, मुझे उम्मीद है कि आपको रेस्ट, मोशन, काइनेमेटिक्स और जिनकी टाइप्स हैं उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा और आपको
उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसे फिर अगले लेक्चर में इससे अगले टॉपिक्स को डिफाइन